तो देखिए, एनसीपी की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। चाचा भतीजे के जो समर्थक हैं उनके बीच में टकराव साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और इस वक्त जिस तरीके का माहौल एनसीपी के दफ्तर पर है उसे देखकर तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में इस वक्त क्या हो रहा है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। समीर बिसे हमारे साथ हैं, इसके साथ ही साथ सचिन चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शरद गुट के दफ्तर से हैं, और समीर बिसे अजीत गुट के दफ्तर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल मेरे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ हैं, इनके पास हम चलेंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको बताते हैं कि एनसीपी पर कब्जे वाली ये लड़ाई सड़क पर तो देखने को मिल ही रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ ये लड़ाई कैसे कोर्ट तक भी जाने वाली है। अजीत पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट लगा दिया है और बिना उनका पक्ष सुने कोई भी फैसला ना सुनाए जाने की गुहार लगाई है। चुनाव आयोग ने दरअसल एनसीपी का नाम और जो चुनाव चिन्ह है वो अजीत गुट को दे दिया। आयोग के इस फैसले के खिलाफ शरद गुट सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है। उससे पहले ही अजीत गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करके अपना पक्ष सुने जाने की गुहार लगा दी है। शरद पवार को अपने सियासी करियर का सबसे करारा झटका लगा है। कांग्रेस से बगावत के बाद पवार ने जिस एनसीपी पार्टी को बनाया उसके सहारे सरकार बनाई, अब उस पार्टी से उनका कब्जा खत्म हो गया है। चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को ही असली एनसीपी माना है। चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम और पार्टी का सिंबल दोनों अजीत पवार को दे दिया है और चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट को आज दोपहर 3 बजे तक 3 नाम और चुनाव चिन्ह बताने के लिए कहा है। शरद पवार गुट ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला ले लिया है। अब चुनाव आयोग के फैसले के बाद अजीत पवार गुट एनसीपी मुख्यालय पर कब्जे की तैयारी में है। साथ ही वो पार्टी फंड पर भी दावा कर सकता है, लेकिन एनसीपी मुख्यालय के बाहर नए पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें शरद पवार को एनसीपी का बाप बताया गया है। तो देखिए, अब जो समर्थक हैं वो जरूर खुलकर सामने आ रहे हैं और वो जो समर्थक हैं उनके बीच की लड़ाई देखने को जरूर मिल रही है। समीर बिसे मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनके पास हम चलेंगे। समीर, क्या तस्वीरें आप देखने को मिल रहे हैं? पार्टी तो अब शरद पवार के हाथ से चली गई, अजीत पवार इस लड़ाई को जीत चुके हैं, लेकिन समर्थकों के बीच का टकराव इस वक्त किस तरीके का है? बिल्कुल प्राची, समर्थकों के बीच का टकराव जो है अभी आने वाले समय में भाई और भयावह अगर हो जाए तो इसमें ताज्जुब करने की बात नहीं होगी, क्योंकि अभी से ही दोनों गुटों के कार्यकर्ता जो है वो आक्रामक है। क्योंकि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने पार्टी का नाम और पार्टी का चिन्ह अजीत पवार को दे दिया है, उसके बाद लगातार शरद पवार गुट के जो कार्यकर्ता हैं वो आक्रामक है और अजीत पवार पे जिस तरीके से हमले कर रहे हैं, खासकर वो कह रहे हैं कि आप अगर परिवार के नहीं हो सके तो आप देश के कैसे होंगे और आप राज्य के कैसे होंगे। लगातार इस तरीके के हमले जो हैं शरद पवार गुट के कार्यकर्ताओं की ओर से और नेताओं की ओर से हो रहे हैं। हम अगर बात आगे चल के करें तो कैविएट जो दाखिल है अजीत पवार गुट की ओर से कर दिया गया है, ताकि शरद पवार गुट जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी बात रखने वाला है उसके पहले उनकी बात ज़रूर सुनी जाए, इसलिए कैविएट दाखिल होता है, वो उन्होंने दाखिल किया है। फिलहाल कुछ नामों पर जो चर्चा चल रही है, बहुत संभावित है कि शरद पवार गुट के नाम से ही पार्टी का नाम हो। इसको लेकर एक कंसेंसस पार्टी के बीच बनता नजर आ रहा है और साथ ही जो चिन्ह है उसमें से कई चिन्ह जो सामने आए हैं उसमें उगता सूरज हो या ट्रैक्टर हो या चश्मा हो, इस तरीके के चिन्ह हैं, उस पर भी पार्टी में इस वक्त मंथन जारी है। शरद पवार गुट को आने वाले समय में बिल्कुल ही सभी को साथ लेकर आगे चलना है। शरद पवार गुट की इतने सालों की जो राजनीति की एक लेगेसी है उसी को कहीं ना कहीं चुनौती जो है पवार गुट की अब जो आखिरी उम्मीद है वो सुप्रीम कोर्ट से है। अब देखने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है समीर, लेकिन अब कैसे ये एक लंबी लड़ाई थी जो अजीत पवार जीत गए हैं और किस तरीके से कल चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया है बताते हैं। चुनाव आयोग ने 6 महीने की सुनवाई के बाद 147 पेज का फैसला सुनाया है, जिसमें उसने साफ साफ कह दिया है कि पार्टी के ज्यादातर सांसद और विधायक अजीत पवार के साथ हैं, इसीलिए पार्टी पर उनका दावा सही है।